हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कीर्ति शाही। आज के व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये है आगरा का किला, आगरा फोर्ट, जो कि आगरा में स्थित है। और ये हमारे वर्ल्ड हेरिटेज की एक साइट है जो कि इंडिया में है, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। आप जब भी यहाँ आएंगे तो आप देख पाएंगे कि इंडिया में मुगल्स ने कितने अच्छे अच्छे काम किए और कितनी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाई हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ का जो भी था कलर, दीवार, ये सारी चीज़ें इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी सुंदर, फोटोजेनिक, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। कैमरा इसको प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। ये एंट्री गेट था, सेकंड एंट्री गेट। एंट्री करने पर सामने आपको ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं अपने परिवार के साथ आगरा का किला घूमने गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने ये NRIs थे। आप जब भी यहाँ जाएंगे आपको गाइड भी मिल जाएगा। ये जो येलो कलर, ब्लू कलर ये सब दिख रहा है, ये मुगल्स के समय की कलाकृतियाँ हैं। कुछ तो टूट गई हैं, बट कुछ अभी भी हैं। कुछ अवशेष हैं जो कि तब के समय के ही हैं। और जब आप कॉरिडोर रास्ते ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये दरवाज़ा पड़ेगा जो सामने दिख रहा है, और जब आप यहाँ से बाएं तरफ मुड़ेंगे तो ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फिर वहीं से आपको आगे बढ़ते रहना है। जो दरवाज़ा आपको भी दिखा है, ये उसी दरवाजे से आप आगे बढ़ रहे हैं महल की ओर, फोर्ट की ओर। ये आगरा का किला ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट में। किले को एक मोटी दीवार से चारों तरफ से ढका गया है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हर कलाकृतियों के पास उनका नाम लिखा था। ये एक कुआं था जिसको बाबली दीवान कहते हैं। इस कुएं में अंदर एक खुफिया रास्ता भी था, जो कि देख सकते हैं आप, मैंने दिखाने की कोशिश की है। वो देखिए, ये खुफिया दरवाज़ा था जो कि बाहर साइड में खुलता था। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये दीवाने खास था, जहाँ पर मुग़ल शासक अपना बैठक करते थे, अपनी सारी पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करते थे, सज़ाओं के बारे में। यहाँ का जो बाग था ये बहुत सुंदर है। आप सामने जिसको देख रहे हैं वो मेरी खूबसूरत मम्मी है। यहाँ पर जो आपको खूबसूरत बाग दिखाई दे रहा है, इस बाग को कहते हैं अंगूरी बाग। उस दिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, जो कि मेरे फेस पर आपको दिखाई देती है। फिर चलते चलते हम आगे बढ़ रहे थे, और ये जो वाइट कलर की आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग दीवाने ख़ास थी। दीवाने ख़ास में उच्च पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हुआ करती थी, और यहाँ पर लोग अपनी अपनी पॉलिसीज़ डिस्कस करते थे, मुग़ल शासक। ये आप देख सकते हैं, इतना खूबसूरत अंगूरी बाग तब कितना खूबसूरत लगता होगा जब आज ये ऐसा है। फिर मैं इस दीवाने ख़ास में सीढ़ियों के रास्ते चढ़ चुकी थी। ये आप देखिए, अंदर ये इतना सुंदर लग रहा था कि अगर आप फ़ोटो बहुत अच्छी लेते हैं तो आप बहुत अच्छे रील्स बना सकते हैं, बहुत अच्छे वीडियो शूट्स कर सकते हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगह है दीवाने आम। यहाँ पर मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस स्थापित था, जिसका प्रयोग आम जनता से बात करने और उनकी फरियाद सुनने के लिए होता था। मैं बहुत मिस कर रही थी अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने दोस्तों को, ताकि वो यहाँ पर मेरी अच्छी अच्छी रील्स बना दे अगर वो आए होते। प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी, इसलिए सिर्फ मेरी फैमिली गई थी। और ये जगह बहुत सुंदर लग रही थी। ये सुबह सुबह का वक्त था। ये मेरे पापा हैं जो कि अपनी राय दे रहे थे इस आगरा के किले के बारे में, और मैं सुन रही थी।
ये जो आप देख रहे हैं ये वहाँ पर तोप रखी हुई थी। हर चीज़ को बहुत अच्छे से सजा के सुव्यवस्थित तरीके से रखा गया था। आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे हर जगह आपको लगेगा कि एक फ़ोटो तो खींच लेते हैं। ये ब्रेल लिपि में खास महल के बारे में लिखा गया था। खास महल जो है वो पूरा सफ़ेद रंग के संगमरमर से बनाया गया है और ये रंग साजी का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। यहाँ पर भी आप ज़रूर जाएं, जब भी आगरा जाएं। यहाँ पर आपको सारी की सारी बिल्डिंग, सारी चीज़ें सफ़ेद संगमरमर से ये महल उनके निजी महल के साथ साथ उनकी 2 पसंदीदा बेटियों के रहने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसे आगरा के किले की सबसे खूबसूरत इमारत माना जाता था। ये महल यमुना नदी के किनारे संगमरमर से बने एक ऊंचे मंच पर बना है। यहाँ पर मुग़ल बादशाह की दोनों बेटियाँ जहाँ आरा और रोशन आरा के लिए आराम करने के लिए था। हालांकि कभी कभी मुग़ल बादशाह भी यहाँ पर आराम करने आते थे। ये किला अपने कमरों, दरबारों और खुली छतों के साथ महल शाही मुग़ल जीवन शैली का स्वाद प्रदान करता है। जब आप इसके शानदार हॉल से गुजरते हैं तो आप भव्यता और वैभव के समय में पहुंच जाते हैं। यहाँ की जटिल सजावट, आप इसकी सराहना किए बिना नहीं रह सकते हैं। यहाँ की आंतरिक डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। महल के अंदरूनी हिस्से में आपको बेहतरीन सोने का काम, फूलों की डिज़ाइन देखने को मिल सकती है। दोस्तों, खास महल के पास कई शानदार वास्तुकला के चमत्कार हैं। खास महल की यात्रा आपको समृद्ध मुग़ल इतिहास में गोता लगाने का मौका भी देती है। शाहजहां की बेटियों की कहानियों से लेकर औरंगजेब द्वारा उनके घर की गिरफ्तारी तक हर कोने में एक कहानी छिपी है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने जीवन के आखिरी 8 साल मुसम्मन बुर्ज में बिताए थे, जहां उनकी बेटी जहां आरा बेगम ने उनकी मदद की थी। वो अपनी प्यारी पत्नी मुमताज़ महल की कब्र ताजमहल को मीनार के झरोखे से देखा करते थे। ये वही झरोखा है, इसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी। मैं, मम्मी, पापा इस पूरे परिसर का आनंद ले रहे थे और ये सामने आप देख रहे हैं, ये एक फॉरेनर अंकल आ रहे थे। इन्होंने बहुत अच्छे से विज़िट किया, एक एक चीज़ गाइड के साथ इन्होंने इन्फॉर्मेशन ली। हमें भी अपने इंडिया के हेरिटेज को घूमना चाहिए, समझना चाहिए, इतनी अच्छी अच्छी कलाकृतियों को देखना चाहिए। दोस्तों, घूमे नहीं तो क्या किया, यही तो जीवन है। वीडियो में बने रहिए, मैं आपको इसका समय, इसका प्रवेश शुल्क सब कुछ बताऊंगी। अब हम इस महल में यात्रा करते करते जहांगीरी महल की ओर बढ़ रहे हैं। जहांगीरी महल वो महल है जो अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के लिए बनाया था। वीडियो देखते रहिएगा। मैं वीडियो के अंत में आगरा फोर्ट कैसे आना है, आगरा फोर्ट में आने का क्या किराया लगता है, सब कुछ बताऊंगी। ये सारी बिल्डिंग्स रेड कलर की हैं। ये आपको रेड कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर का यूज़ किया गया था। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। ये बिल्डिंग ही जहांगीरी महल है और इस बिल्डिंग से निकल के आप एक खुले परिसर में आ जाएंगे। इस किले में जो जहांगीरी महल है, जहाँ से आप अभी निकले हैं, ये इस किले का सबसे बड़ा निवास स्थान है और ये पूरा किला 2.5 किलोमीटर में स्थित है और 70 फुट ऊंची दीवार इस किले में लगी है। मतलब सारी तरफ ये जो आप देख रहे हैं, ये 70 फीट ऊंची दीवार है। और ये जो बाग आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं अंगूरी बाग। और ये स्थान जो है, यही है जहांगीरी महल का प्रवेश द्वार। और ये जो एक आप टब जैसी चीज़ देख रहे हैं, ये था नहाने के लिए टब, मुगल्स के लिए। देख रहे हैं कितना यूनिक चीज़ है। और तब भी लोगों के पास बाथ टब हुआ करता था, जकूज़ी, यू नो। इस किले की और भी छोटी छोटी बहुत सारी विशेषताएं हैं।
जैसे बाबर के जो उत्तराधिकारी हुए थे हुमायूं, उनका भी राज्याभिषेक 1530 में इसी आगरे के किले में हुआ था। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जहांगीरी महल। यही है जहांगीरी महल, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और हम फिर से आ गए वापस उसी स्थान पे, और अब हम एग्ज़िट ले रहे हैं आगरा के किले से। आगरा का किला बहुत खूबसूरत था। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगरा के किले में शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने 8 साल तक कैद करके रखा था। आगरा किले में स्थित नगीना मस्जिद जो है वो सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित सबसे खूबसूरत मस्जिद थी, और ये पूरी तरीके से किले की महिलाओं के लिए, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाई गई थी। और आगरा किले में 3 खूबसूरत मस्जिदें हैं, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद और मीना मस्जिद। बट पर्यटक जो है वो सिर्फ नगीना मस्जिद में ही जा सकते हैं। ये बाहर का एरिया था जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप इस स्थान पर ज़रूर जाएं। यहाँ की हर एक चीज़ को महसूस करें कि कितनी अच्छी कलाकृतियाँ मुगल्स ने बनाई थी, उन्होंने भारत को कितनी अच्छी भेंट दी है। और ये है बाहर का रास्ता। यहाँ से आप निकल करके मेट्रो स्टेशन भी ले सकते हैं, बस भी ले सकते हैं, ऑटो भी ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय गाइस।